इलीगल एक फ्रॉड एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। वो फ्रॉड एक्टिविटी रेंटल अपार्टमेंट से रिलेटेड है। होता क्या है कि उनको भी पता है कि काफ़ी फॉरेनर यहाँ पे आ रहे हैं, असल में अरब पीपल काफ़ी यहाँ पे आते हैं, अभी पाकिस्तानियों का काफ़ी रुझान हो गया यहाँ पे आते हैं, तो उनको पता है कि फॉरेनर काफ़ी आ रहे हैं, तो इनको जो भी कुछ कह दो ये समझ लेंगे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर है, ना आपको उसकी समझ आती है ना उसको आपकी समझ आती है, तो बस वो बीच में से अपनी गेम करके साइड पे हो जाता है। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेफ़िनेटली, क्योंकि आप टीआरसी के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपार्टमेंट ढूंढना होता है। अब अपार्टमेंट ढूंढने के लिए यहाँ पे कुछ रियल एस्टेट एजेंट ऐसे हैं कि वो आपसे 3 महीने का या 6 महीने का एडवांस रेंट देते हैं। और यहाँ पे यूजुअली क्या है कि फ़ॉरेनर को थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये फ़ॉरेनर को अपार्टमेंट नहीं देते। फ़ॉरेनर को अपार्टमेंट ना देने की एक और वजह मुझे ये भी समझ आती है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं टीआरसी लेने, वो अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं और वो जब टीआरसी 3 या 4 महीने बाद आ जाता है तो अपार्टमेंट छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो ओनर है एक्चुअली जब जो भी प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं उनको डेफिनेटली इस चीज़ का पता होगा कि जब वो 1 साल के रेंट पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ओनर को असल में ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि उसे 1 साल का रेंट तो अभी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर बीच में से जो आपका जो टेनेंट है वो अगर 4 महीने बाद या 5 महीने बाद छोड़ के चला जाता है तो उसको दोबारा से ये सारी हर्डल फेस करनी पड़ती हैं, रेंट पे अपार्टमेंट देना, फिर रियल एस्टेट वाले को की कमीशन देना, ये सारी चीज़ें उसको करनी पड़ती हैं। इस वजह से वो ये चीज़ कहते हैं कि 3 महीने या 6 महीने का रेंट दो ताकि उसका जो खर्चा है वो पूरा हो जाए। अब इस ज़िम्मे में आके आपको जो है ना कुछ एजेंट होंगे, कुछ अपार्टमेंट के ओनर होंगे, वो आपसे फ्रॉड इस तरह करते हैं कि आपसे पैसे तो ले लेंगे लेकिन आपको अपार्टमेंट नहीं देंगे। ठीक है, तो आपने बड़े ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी है। अब उसके लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि जब भी आप कोई अपार्टमेंट फाइनल करते हैं सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन कर रहे हैं। क्या ओनर है? वो ओनर है तो ये आपका राइट है, आप उससे उसका आईडी देख सकते हैं। आईडी के बाद आप उसका तप्पू, जैसे जो हमारी दुबई के अंदर टाइटल डीड होती है, दुबई के पाकिस्तान के अंदर रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे उसे बोलते हैं तप्पू। तप्पू उसे देखें, उसे कहें कि ना हमें तप्पू दिखाए। यहाँ पे हर अपार्टमेंट की एक इंश्योरेंस भी होती है, तो वो इंश्योरेंस को बोलते हैं दास्क। तो आपने दास्क जो है वो उसका देखना है। अगर तीनों जगह पे नाम सेम है तो आप बेफिक्र होकर उसे पैसे दें और उससे चाबी लाजमी ले लें अपार्टमेंट की। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। अगर वो 3-4 दिन का टाइम भी लेता है कि 3-4 दिन में अपार्टमेंट सफाई वगैरह करके आपको देगा, लेकिन आपने उससे पहले ले लेनी है। ठीक है, ये आपने काम लाजमी करना है। अगर आप सोसाइटी के अंदर अपार्टमेंट ले रहे हैं, रियल एस्टेट के थ्रू ले रहे हैं, एजेंट के थ्रू, तो रियल एस्टेट कंपनी में बैठने के बजाय आप सोसाइटी के मैनेजमेंट ऑफिस में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, ताकि सब चीज़ें क्लियर हों कि सोसाइटी के कोई चार्जेस ड्यू तो नहीं है जो इस ओनर के ऊपर पेंडिंग है, जो इसने पे करने हैं। ऐसा ना हो वो बाद में आपको पे करने पड़ जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है।